गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक क्रूर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, एक युवक गुस्से में पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो चिल्लाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन थे। उस युवक की तीव्र क्रोध भरी आवाज़ सुनकर वो व्यायाम से उठ गया। वह तुरंत समझ गया कि ये युवक यहाँ आत्महत्या करने आया है। वो आदमी पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए कहा, क्या हुआ, क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया? युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन सभी को मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। मेरी पत्नी एक अमीर बिजनेसमैन के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु बोले, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहे तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हो। लोग अक्सर मेरा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, मुझे ये साबित करने के लिए क्या करना होगा? बौद्ध भिक्षु बोला, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें 1 साल तक अपने आश्रम में रखूँगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूँगा और खुद को साबित करूँगा। बौद्ध भिक्षु उस आदमी को लेकर अपने आश्रम में आ गया और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने नए शिष्य को अपने पास बुलाया और बोला, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम पर भरोसा करके मैं तुम्हें भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ। तब तक मैं तुम्हारे अन्य गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। वो युवा शिष्य गुरु को प्रणाम कर भिक्षा मांगने चला गया। आज से पहले उसने कभी भीख नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भीख मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से भीख मांगने के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था। मालिक को गलत साबित करने के लिए उसने भीख मांगी और वो भिक्षा लेकर स्वामी के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ।
मैं तुम्हें वहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गए। झोपड़ी के ऊपर एक बर्तन लटका हुआ था। गुरु ने झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम उस बर्तन को देख रहे हो? उसमें जहर होता है और जहर भी ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरु, आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? साधु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूँ कि गलती से भी इसे मत खाना। कुछ दिनों के बाद गुरु एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण मास्टर दौड़ने में सक्षम नहीं थे। यह देखकर उस युवा शिष्य को अनुभव हुआ और उसने वीरता का परिचय देते हुए अपने गुरु को डाकू से बचाया और आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने सबके सामने शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य तुम सब से बेहतर है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचाया। आज तक मुझे उस पर विश्वास है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उस शिष्य से मिलते हैं तो उनसे एक बात कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस पर विश्वास हो गया। गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर संभालो। शिष्य ने कहा कि गुरु, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी मैं भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद ये युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ती गई। आश्रम पर जल्द से जल्द कब्जा करने की चाहत बढ़ने लगी। वो हर सुबह गुरु के पास दर्शन के लिए जाता था। शिष्य चाहते थे कि उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े, लेकिन मास्टर जी का स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि मालिक को रास्ते से कैसे हटाऊं और किसी को पता भी नहीं चले। कभी कभी वो सोचता था कि मालिक को नदी में धक्का दे दूं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वह एक अच्छा तैराक है और वह तैरकर बाहर निकल आएगा। कभी कभी वो सोचता था कि मैं टीचर का गला घोंटकर मार डालूं, क्योंकि सबको पता है कि मैं मास्टर का सबसे विश्वास पात्र हूँ, इसलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे मालिक को भी मृत्यु हो जाए और सभी को लगे कि यह स्वाभाविक मृत्यु है और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन वो युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नज़र ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि मालिक ने कहा था कि इसमें जहर है और जहर भी ऐसा कि किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा यही सही रहेगा, मैं ये जहर गुरु को दे दूं
और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई है, और फिर पूरे आश्रम पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अगले दिन उसने चुपके से वो जहर चोरी कर ली। मालिक की झोपड़ी से जहर निकालकर उसे गुरु के भोजन में मिला दिया। गुरु ने रात्रि का भोजन किया और सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था, लेकिन गुरु नहीं उठे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है। जब उस युवा शिष्य को इस बात का पता चला तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और आश्रम पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक पुराना शिष्य भी था। वह पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था। वो अपनी कुटिया में गया और वहाँ से एक दवा लाया और उस दवा को मास्टर को दिया। थोड़ी ही देर में मास्टर की चेतना लौट आई और वह बिल्कुल ठीक होकर बैठ गया। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गया। गुरु ने बाकी शिष्यों को अपने अपने काम पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम अब भी विश्वास करने के योग्य हो? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दिए? क्या आप स्वार्थी नहीं हो? शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे नहीं पता कि मुझसे ये अपराध कैसे हो गया। मैंने आज से पहले किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दिया। मालिक ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मैं केवल अपनी आँखों से जो देखता हूँ उस पर भरोसा करता हूँ, और मैंने जानबूझकर तुम्हें यह लालच दिया था, क्योंकि इंसान किसी को धोखा देने के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। युवा भिक्षु ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरु, मैं अपने आप को स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। इंसान में बहुत संभावनाएं हैं, वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। और जब आप में बदलाव आए तो अपने अंदर झांके और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं, तुम्हें कौन बदल रहा है, क्या यह बदलाव अच्छा है या बुरा है। आत्म निरीक्षण का प्रयास करें। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य ने फिर से उनके पैर पकड़ लिए और बोला, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। गुरु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनका स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या कभी किसी को धोखा नहीं दिया। व्यक्ति तभी धोखा देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है और भविष्य में यह बात किसी को पता नहीं चलेगी और वह जो कर रहा है वो सही है। पकड़े जाने के बाद वो अपने बचाव के लिए और भी तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, यही आखिरी रास्ता था, मेरे पास मजबूरी थी। लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यही है जो इंसान जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हमने उसकी आंतरिक चेतना को चोट पहुंचाते हैं और वो इतनी बुरी तरह से आहत हो जाता है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। वो अंदर ही अंदर
बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई धोखा न दे तो अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखें। लोगों पर भरोसा करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसा न करें कि वे आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर दे। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन की बागडोर कभी भी दूसरों के हाथों में न सौंपे। और समय समय पर खुद को जांचते रहे। जिस धोखे से आप बचना चाहते हैं, क्या आप भी वैसा ही धोखा किसी और के साथ कर रहे हैं? और अगर फिर भी कोई आपको धोखा देता है तो निराश न हो, क्योंकि धोखा खाने के बाद हर धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है। व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क और सावधान हो जाता है। इसलिए केवल एक धोखे के कारण अपना जीवन बर्बाद न करे और इसे एक सबक के रूप में ले और आगे बढ़े।